हाय एवरीवन। तो पार्ट 2 में हमने बहुत चीजों के बारे में सीखा, जैसे कि हमने सीखा रजिस्ट्रेशन के बारे में, एडेप्टर के बारे में, और हमने देखा आपने ऐप के थीम के बारे में। ये तीनों चीजें सीखने में बहुत मजा आई और हमने समझा कि ये तीन चीजें कितनी वैल्यूएबल है हमारे हाइव के लिए। अब बारी है हमारी रीयूजेबल कंपोनेंट को सीखने की। रीयूजेबल कंपोनेंट में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग अपने यूआई के छोटे छोटे कंपोनेंट्स को अलग करते हैं और उसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग अपना रीयूजेबल कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे, जो कि होगा हमारे पास दो कंपोनेंट। तो इस वीडियो में तो अभी एक ही कंपोनेंट को कवर करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा कंपोनेंट है। वो है अपना जो न्यू टास्क क्रिएट करना। उस न्यू टास्क क्रिएट करने वाला जो स्क्रीन होगा उसको हम लोग रीयूजेबल कंपोनेंट बनाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो न्यू टास्क है वो बॉटम सीट से आता है, तो मतलब कि हमें वो बॉटम सीट एक एक्सप्लिसिटली बनाना पड़ेगा और उसको हम लोग रीयूज कर रहे होंगे। तो जल्दी से हम लोग अपने कोड की ओर मूव करेंगे, पर मूव करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर याद कराना चाहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है और साथ में आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, आपका टाइम आ गया आपको लेवल अप करने की। सो लेवल अप करने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको फ्लटर मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना है, जहां मैं आपको लाइव बैठ के कोडिंग सिखा रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, आपके प्रॉब्लम को मैं समझ के उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। साथ में हमारे पास ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स है जो कि आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे, और ये सारे प्रोजेक्ट्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपना खुद का प्रोडक्ट बना सकते हो, वो भी एज अ SaaS। साथ में हम लोग बहुत चीजों को कवर कर रहे होंगे, जैसे कि हम लोग गिट एंड गिटहब को भी फर्स्ट डे से कवर करेंगे, और अपना जो पब्लिशिंग का काम है जो कि ऐप स्टोर और अपना प्ले स्टोर, उसमें मैं आपको लाइव बैठ के दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन को लाइव पब्लिश कर सकते हो अपने प्ले स्टोर पे। तो जल्दी से जाके इनरोल करो। इनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। 2 लिंक है, एक डायरेक्ट आप वेबसाइट से इनरोल कर सकते हो, या तो आप फॉर्म फिलअप करके भी इनरोल कर सकते हो। तो दोनों का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी जाओ इनरोल करो। 15 अगस्त को सबसे पहला क्लास है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जहां हम लोग गिट एंड गिटहब के बारे में भी बात करेंगे और अपने कोर्स करिकुलम को और भी एक्सपांड व्यू में हम लोग देख रहे होंगे। तो जल्दी से ज्वाइन करो, मिलते हैं 15 अगस्त। तो स्टार्ट करते हैं अपना हाइव का पार्ट 3। सो गाइज, अब हमें बनानी है थीम डेटा। थीम डेटा एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि हमारे लिए ओवरऑल ऐप का थीम को कंट्रोल करे। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे आएंगे हम लोग और इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो रिटर्न करेगा थीम डेटा, और इस फंक्शन का नाम होगा बिल्ड ऐप थीम। और ये हुआ फंक्शन का स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस से इसका बॉडी ओपन करेंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी है। सबसे पहले तो एक वेरिएबल ऐड करेंगे बेस। ये बेसिकली क्या करेगा, हमारे जो ऐप का थीम है उसको डार्क थीम में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फाइनल बेस इक्वल्स टू थीम डेटा डॉट डार्क। अब इसमें हमें मटेरियल 3 यूज करना है, तो यूज मटेरियल 3, और इसको हम लोग ट्रू कर देंगे। तो क्लोज करेंगे इसको हम, तो एक वेरिएबल बन गया। अब हम बेस को रिटर्न करेंगे क्योंकि हमें डार्क ही यूज करना है, तो रिटर्न बेस डॉट कॉपी विथ। अब जब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हम लोग चेंज करेंगे, तो इसलिए हम लोग कॉपी विथ यूज कर रहे हैं। इसको हम लोग करते हैं क्लोज। इसको अंदर आना है। सबसे पहले हम लोग स्कैफोल्ड का जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो इसमें हमें मिलेगा स्कैफोल्ड बैकग्राउंड कलर। हम लोग यूज करेंगे ऐप कलर डॉट बीजी टॉप। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे कलर स्कीमा इसके अंदर। सो कलर स्कीम बताता है बेसिकली जो फ्लटर है वो कलर को मैन्युअली यूज नहीं करता, वो बेसिकली कलर स्कीम के थ्रू सारा जो कलर है उसको यूज करता है। मैनुअली कहने का मतलब है कि ऐप कलर डॉट प्राइमरी लाइट ऐसे नहीं यूज करता। हमें कलर स्कीम में बताना पड़ेगा कि प्राइमरी तुम कौन से कलर यूज कर सकते हो, सेकेंडरी में कौन से कलर यूज कर सकते हो, सरफेस के लिए कौन से कलर यूज कर सकते हो। ये चीजें हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास है कलर स्कीम। तो ऐड करते हैं कलर स्कीम को। कलर स्कीम में लेना है बेस, क्योंकि बेस ही हमारा मेन कलर थीम है जो कि लगने वाला है हमारे ऐप, इसीलिए बेस को यूज करना पड़ेगा हमें। अब बेस के अंदर हमें मिलेगा कलर स्कीम। ठीक है, इसके अंदर हमें जाना है कॉपी विथ। अब इसके अंदर सारा चीज हमें कॉपी करना है। सबसे पहले हमें प्राइमरी करना है, तो प्राइमरी और ऐप कलर्स डॉट प्राइमरी। इसी के साथ हमें सेकेंडरी चाहिए, ऐप कलर्स डॉट सेकेंडरी। तो गाइस ये सेकेंडरी नहीं आया हमारे पास, तो प्राइमरी वो कर लेते हैं हम लोग लाइट। ठीक है, और सरफेस लेते हैं हम लोग ऐप कलर डॉट कार्ड। सो ये तो हो गया हमारा कलर स्कीम। अब इसके साथ हमें टेक्स्ट का थीम भी सेट करना होगा कि टेक्स्ट का थीम क्या कैसे रहने वाला है। तो मैंने किया फॉरवर्ड। तो टेक्स्ट का थीम नीचे हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो लिखेंगे टेक्स्ट थीम। फिर अपना बेस लेना है, बेस लेने के बाद टेक्स्ट थीम डॉट अप्लाई के अंदर आना है। बॉडी कलर मिलेगा हमें ऐप कलर डॉट टेक्स्ट प्राइमरी। इसी से हमें मिलेगा डिस्प्ले कलर, लगाना है ऐप कलर डॉट टेक्स्ट प्राइमरी।
और लास्ट जो हमें ऐड करना है फंड फैमिली, इसमें हम लोग फंड फैमिली ऐड करेंगे रोबोटो। तो इसी तरह से हमारा जो थीम है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हमें यूज करना है अपने मेन डॉट डार्ट में, तो इसको आगे हम लोग यूज करेंगे तो अपना जो थीम का काम है वो कंप्लीट होता है। सो गाइस, अब हम लोग मूव कर रहे होंगे अपने स्क्रीन की ओर। तो स्क्रीन की ओर सबसे पहले हमें छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स है वो हमें बनाना है, देन हम लोग बड़े स्क्रीन की ओर मूव कर रहे होंगे। तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, लीप पे आना है। लीप पे आने के बाद हमें एक नया फोल्डर चाहिए जो कि होगा हमारा विजेट्स बोल के, ठीक है। एक नया फोल्डर बनाते हैं, विजेट्स। ये हो गया हमारे पास विजेट्स। अब इसके अंदर सारा अपना फाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जब भी हम लोग टास्क ऐड करते हैं, नीचे बॉटम सीट से हमारा एक टास्क ऐड करने के लिए निकलता है फॉर्म, तो वही चीज हम लोग को इधर सबसे पहले बनाना है। तो इधर हम लोग लिखेंगे ऐड टास्क सीट डॉट डॉट, ठीक है। ये बन के रेडी हो गया है। अब मैं इधर क्लास बनाऊंगा और ये क्लास होगा ऐड टास्क सीट। इसके अंदर आऊंगा मैं, और इसके बाद हमें क्या करना है, इधर एक्सटेंड्स करना है और स्टेटफुल विजेट से एक्सटेंड किया इधर मैंने। अब हमें क्या करना है, कोई फिक्स करेंगे इधर हम लोग और अपना ओवरहेड बना लेंगे। सो ये हमें नहीं चाहिए तो इसको रिमूव करेंगे। चलो अब नीचे की ओर आते हैं। सो सबसे पहले तो हमें बहुत चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले हमें कुछ पैरामीटर्स ऐड करने। फर्स्ट पैरामीटर हमारा होगा कि अगर टास्क में कुछ पहले से लिखा है और उसने सेव नहीं किया और मतलब एप्लीकेशन काट दिया या तो कुछ भी कर दिया, तो फिर से जब वो नया टास्क बनाने जाए तो पहले वाला चीज़ ही हमें, जो भी हमने पहले लिखा था वो दिखे, राइट। तो ये हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग लिखेंगे फाइनल, वेरिएबल बनाएंगे जो कि ट्रैक करेगा कि पहले से यूजर ने कुछ लिखा है कि एकदम नया है। तो इसको ट्रैक करने के लिए हम लोग ये वेरिएबल बना रहे हैं। तो ये हमारा टास्क हो गया। इसको नलेबल बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे इस वेरिएबल का एग्जिस्टिंग, ठीक है। ये रख लिया हमने एग्जिस्टिंग। इसको भी इनिशियलाइज करेंगे पर अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब इसके बाद हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाते हैं, तो फाइनल। अब ये फंक्शन बेसिकली एक स्पेशल टाइप का फंक्शन रहेगा जो कि ट्रिगर करेगा हमारे सेव को, ठीक है। तो कैसे ट्रिगर करेगा, तो बेसिकली ये ट्रिगर कुछ इस तरह से करेगा। अगर हमने सेव बटन दबाया तो ये हमारे टाइटल और जो नोट है और जो प्रायोरिटी है उसको सेव कर देगा। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कब काम लगेगा, तो ये काम तब लगेगा जब हम लोगों ने सीट बन मतलब हमने लिखा, क्या चीज लिखा कि हमने अपना टाइटल लिख दिया, हमने अपना नोट्स लिख दिया, हमने प्रायोरिटी सेट कर दिया और सीट हमने बंद कर दिया, हमने सेव बटन नहीं दबाया। तब क्या होगा कि हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो नोट्स है वो क्रिएट हो जाना चाहिए जबकि हमारे पास सारा डेटा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बना रहे हैं जो बेसिकली क्या करेगा, अगर सीट को किसी ने नीचे क्लोज कर दिया तो ऑटोमेटिकली अपना एक जो टास्क है वो क्रिएट हो जाए, राइट। तो उसके लिए हम लोग ये फंक्शन लिख रहे हैं। तो हमें करना है क्या, फाइनल वॉइड, और ये होगा हमारा फंक्शन। तो इधर हम लोग फंक्शन का क्लास ले रहे हैं और फंक्शन के अंदर हमें कुछ चीजें पास करनी है। सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रिंग लेंगे, पैरामीटर हम लोग ऐड कर रहे हैं टाइटल। इसी के साथ एक और स्ट्रिंग लेना है हमें नोट्स के लिए, ये नलेबल रहेगा। इसी के साथ एक और हम लोग लेंगे, पर अब स्ट्रिंग नहीं इंटीजर लेंगे प्रायोरिटी के लिए। तो ये फंक्शन का पैरामीटर बन के रेडी हो गया। अब इसका हम लोग नाम रखेंगे, तो इसका नाम रहेगा ऑन सेव, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्लोज। तो दो हमने पैरामीटर बना लिए, मतलब दो प्रॉपर्टीज हमने बना ली है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज है टास्क, जो एग्जिस्टिंग टास्क को चेक करेगा। दूसरा कि अगर बॉटम से क्लोज होता है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा एक टास्क जो है वो क्रिएट कर देगा विथ टाइटल नोट प्रायोरिटी, राइट। अब इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें इनको दोनों को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं हम लोग, क्योंकि ये रहा कंस्ट्रक्टर, इसको ऊपर लेके आ। अब इसके अंदर हमें इनको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिस डॉट एग्जिस्टिंग, इसी के साथ रिक्वायर्ड दिस डॉट ऑन सेव हो गया। इधर एक हमारा वो छोटा है कॉमा कॉमा, उसके बाद ये हो गया। तो हमारा इनिशियलाइजेशन का भी काम पूरा हो गया। अब इधर हमें क्या करना है, हमें एक नीचे और क्लास बनाना होगा। एक नीचे और क्लास बनाते हैं हम लोग, क्लास अंडरस्कोर ऐड टास्क सीट स्टेट। इसको एक्सटेंड करेंगे स्टेट से, तो एक्सटेंड किया स्टेट से हमने, और इधर लगाना हमें टाइप, और ऊपर का हमें ऐड टास्क सीट जो है वो देना है। अब इसको करेंगे ओपन। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें और ऐड करनी है। सबसे पहले तो हम लोग 3 वेरिएबल ऐड करेंगे, 2 टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, एक प्रायोरिटी के लिए होगा, ठीक है। वो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर हमें पता ही है हमारे टाइटल और नोट के लिए। तो ऐड करते हैं लेट फाइनल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ये हो जाएगा हमारा टाइटल कंट्रोलर, जो कि क्लॉज
वैसे ही हमारे पास नोट कंट्रोलर और प्रायोरिटी आ जाएगा। तो गाइस ये क्वेश्चन नहीं लगाना था हमें, ये तो हमने इधर एक मिस्टेक किया है, उसको फिक्स करेंगे। और इसके साथ हमारा जो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर और प्रायोरिटी है वो बन के रेडी है। अब इस क्लास को इधर हमें रिटर्न करवा देना है, तो रिटर्न करते हैं रिटर्न एट टास्कशीट और इसको किया क्लोज। तो ऊपर का काम जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब नीचे की ओर आते हैं। सो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग है वो नल है कि या तो कुछ उसमें डेटा पहले से प्रीफिल्ड है ना, तो उसको चेक करना पड़ेगा। तो वो चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए हम लोग लेंगे बूल गेट अंडरस्कोर एडिटिंग एरो लगाया विजेट डॉट एग्जिस्टिंग नॉट इक्वल्स टू नल। सो हम लोग इधर चेक कर रहे हैं कि अगर कहीं नल है तो मतलब नया दो, या पुराना है तो पुराना दो, राइट। इसके बाद हमें इनिट स्टेट लगाना है, तो इनिट स्टेट को यूज करेंगे। तो एड ओवरराइड नीचे आना है और नीचे आने के बाद वॉइड इनिट स्टेट इसके अंदर आना है हमें, और हमें इनिशियलाइज करना है अपने कंट्रोलर को, जो कि है टाइटल नोट और प्रायोरिटी को, ठीक है। तो अगर पुरानी चीजें है तो सबसे पहले इनिशियलाइज करते ही पुरानी चीजें को दिखा दो, नहीं तो नया चीज है तो उसमें हमें कुछ करना नहीं है, यूजर नया फिलअप करेगा, ठीक है। इसलिए इनिट स्टेट को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को इसमें लेना है सुपर डॉट इनिट स्टेट क्लोज, इसके नीचे आना है। अब अपना कंट्रोलर लेते हैं, तो टाइटल कंट्रोलर इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमको लेना है टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट कौन सा जाएगा, हमारे पुराने वाला, तो विजेट को यूज करके पुराना टेक्स्ट उठाना है हमें। एग्जिस्टिंग डॉट से लाना क्वेश्चन मार्क डॉट, कहीं नल भी हो सकता है ना। टाइटल अगर पुराना है तो पुराना डालो, नहीं तो क्या करना है हमें नया डालना होगा। नया क्या होगा, इनपीटी, ठीक है। सिमिलरली हमारे के लिए भी आ जाएगा, नोट्स के लिए भी और अपना प्रायोरिटी के लिए भी। तो अपना जो यूनिट स्टेट है वो बन के रेडी हो गया है। अब इसी साथ हमारे पास डिस्पोज करना पड़ेगा इन कंट्रोलर्स को। डिस्पोज करते हैं वॉइड डिस्पोज, इसमें लेना है हमारा, अब इसमें लेना है हमारा टाइटल कंट्रोल और इसको डिस्पोज करेंगे पहले। इसी के साथ हमें लेना है नोट कंट्रोल, इसको डिस्पोज करेंगे हम लोग। ठीक, लेना है हमें सुपर डॉट डिस्पोज, ये हो गया। अब हमें एक सेव फंक्शन बनाना है जो कि हमारे नोट्स को सेव करवाएगा, ठीक है, जब सेव बटन क्लिक होने के बाद। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं फंक्शन। तो वॉइड प्राइवेट फंक्शन रहेगा तो सेव, ठीक है। फाइनल टाइटल, अपना टाइटल कंट्रोलर लेना है, टेक्स्ट निकालेंगे हम लोग, डॉट ट्रिम कर देंगे। तो कोई भी वाइट स्पेसेस हुआ तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। सबसे पहला काम था। अब कंडीशन चेक करना है हमें कि टाइटल इम्पीटी तो नहीं है। एक टाइटल डॉट इज इम्पीटी, अगर इम्पीटी है तो हम लोग उसको मैसेज दिखा देंगे स्नैक बार के थ्रू। तो स्कैफोल्ड मैसेंजर ये रहा डॉट ऑफ, इसमें हमें पास करना है कॉन्टेक्स्ट, पहले से लिखा हुआ है। डॉट लगाते हैं हम लोग सो स्नैक बार। अब इसके अंदर हमें एक स्नैक बार बनाना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट स्नैक बार। अब इसमें अंदर देना पड़ेगा कंटेंट, तो कंटेंट में हमें देना पड़ेगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट हम लोग दे रहे होंगे पहले टास्क का नाम लिखे, इधर लाएंगे कॉमा, ये होगा हमारा क्लोज, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसको हम लोग बंद करते हैं। तो इसी के बाद हमें स्नैक बार दिखाने के बाद रिटर्न हो जाना है, आगे एग्जीक्यूट कुछ नहीं करना है, तो रिटर्न हो गया। अगर सारा चीज है हमारे पास, राइट, टाइटल है हमारे पास, तो आगे हम लोग मूव कर रहे होंगे। फाइनल नोट इक्वल्स टू नोट कंट्रोल डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ये हुआ क्लोज। अब हमें लेना है विजेट डॉट ऑन सेव, तो सेव करेंगे हम लोग टाइटल, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेंगे नोट डॉट इज इम्पीटी, लाना नल नोट कॉमा अंडरस्कोर प्रायोरिटी। तो अगर हमारे पास टाइटल है और नोट नहीं है, ठीक है, और प्रायोरिटी है, तब भी हम लोग सेव कर लेंगे। बाद में कोई कोई रहता है ना, टाइटल लिख के अपना डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता है, नोट्स जरूरत नहीं रहती है, तब भी हम लोग अपना जो नोट्स है, जो टास्क है, वो हम लोग क्रिएट कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से अब हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट हमें इससे बाहर आ जाना है, मतलब अपना बॉटम सीट क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पॉप, चलो इससे हमारा जो सेव बटन है वो एकदम रेडी हो गया है। सो गाइस अब हमें यूआई की तरफ मूव करनी है, तो यूआई की तरफ हम लोग आएंगे। तो इस फंक्शन से बाहर आते हैं और ऊपर हमारे पास होगा एक एरर, इसको सॉल्व करने के लिए हमें वही यूआई वाला फंक्शन चाहिए। अब इसको हम लोग करेंगे रिमूव। सो इधर हम लोग थोड़ी सी चीज़ें एडवांस करने वाले हैं, जो कि आप अभी तक नहीं सीखे होंगे। जैसे कि हम लोगों ने इधर मीडिया क्वेरी को यूज करेंगे हम लोग, साथ में व्यू इनसेट्स का भी यूज करेंगे। सो बेसिकली ये थोड़ी सी चीज़ें एडवांस है, पर आते आते समय में आप सीख जाएंगे। तो
कुछ चीज़ें थोड़ी सी इग्नोर करके चलिएगा, और समय आने के बाद इन चीज़ों को आप कवर कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बॉटम शीट बनाऊंगा, फाइनल बॉटम शीट। इधर मैं लूँगा मीडिया क्वेरी। इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी। तो पहले तो ये हमें पैरामीटर नहीं चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट से काम हो जाएगा। डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद ऑफ लगाना है। ऑफ लगाने में हमें पास करना है कॉन्टेक्स्ट, जो कि पहले से दिया गया है। इसके साथ हमें लगाना है व्यू इंसेट। तो व्यू इंसेट्स, ओके, ये बाहर आना था हमें। कॉन्टेक्स्ट डॉट व्यू इंसेट्स, ठीक है, डॉट बॉटम। अब ये करेगा क्या, ये लाइन ऑफ कोड मैं बताता हूँ। ये बेसिकली हमारे सीट के ऊपर, जो बॉटम सीट से हमारा जो फॉर्म सीट आएगा, उसके ऊपर ये अपना कीबोर्ड को ओपन करने में मदद करेगा। इसके साथ हमें अब पैडिंग ऐड करना है, तो रिटर्न पैडिंग। तो पैडिंग ऐड करने के लिए हमें अब एज इंसेट लगाना है। हमें ऑल वाला चाहिए, हमें एज इंसेट डॉट ऑल नहीं, ऑनली वाला चाहिए हमें, ऑनली वाला लेते हैं हम लोग। और इसमें हम लोग को बटन सीट ऐड करना है, ठीक है। तो बटन लेना है इसमें, और बटन इंसेट जो है उसको ऐड करना है इधर। और गाइस ये ऊपर बटन सीट हो गया, मुझे इंसेट लिखना था, तो इसको इंसेट करेंगे हम, ठीक है। जाना है हमें, बटन इंसेट करना है, पास किया, ये किया क्लोज। अब इसके बाद हमें चाइल्ड लेना है, तो चाइल्ड लेते हैं, चाइल्ड। अब इसमें लेना है हमें कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमें लेना है पैडिंग, पैडिंग के अंदर हम लोग कॉन्स्ट एज इंसेट डॉट फ्रॉम LTB, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम हो गया हमारा। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंटेनर में पैडिंग देना है। तो पैडिंग देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एज इंसेट लगाना पड़ेगा। एज इंसेट में मैं फ्रॉम लगाया हूँ, तो LTRB है, LTRB मतलब लेफ्ट टॉप राइट बटम। तो हमें लेफ्ट से कितना देना है, 20 पैडिंग देना है, तो इधर 20 रखूंगा। टॉप से हम लोग 12 दे देते हैं, और राइट से हम लोग क्या करते हैं, 20 कर देते हैं, और बॉटम से हम लोग क्या करेंगे, 24 कर देंगे। थोड़ा सा पैडिंग आ जाएगा, तो हमें हमारा जो बॉटम सीट है वो चिपका चिपका नहीं दिखेगा अपनी स्क्रीन से, ठीक है ना। तो ये ऐड कर लिया हम लोगों ने। इसके अंदर आना है, डेकोरेशन लेना है, और कॉन्स्ट बॉक्स डेकोरेशन। इसमें लेना है कलर, और लेना है ऐप कलर डॉट कार्ड। ऐप कलर्स चाहिए हमें, डॉट कार्ड। और गाइज कुछ मिसिंग आ रहा है, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। ऐप कलर डॉट कार्ड, आई थिंक सो ये हमारा वो नहीं हो रहा है, इंपोर्ट नहीं हो रहा है। इंपोर्ट कर दिया, चलो। इसी साथ हमें चाहिए बॉर्डर रेडियस डॉट वर्टिकल। सो ये हमारा बॉर्डर में रेडियस ऐड करेगा वर्टिकली, ठीक है। टॉप से अब हम लोग रेडियस ऐड करेंगे। सो टॉप से हम लोग को चाहिए रेडियस डॉट सर्कुलर, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि मतलब टॉप की ओर जो कॉर्नर होते हैं उसको बेंड करेगा ये, ठीक है। इसमें हमें 28 वैल्यू रखना है, 28 हम लोग वैल्यू रखते हैं। थोड़ा सा सेव करते हैं, कोड थोड़ा सा अच्छा हो जाए, फॉर्मेट से समझ में भी आएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो बॉर्डर रेडियस डाल दिया। अब इस कंटेनर का चाइल्ड ऐड करेंगे हम लोग, तो चाइल्ड ऐड करते हैं, चाइल्ड। अब इसको हम लोग स्क्रोलेबल बनाते हैं, सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू से। सो ये सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू हो गया। इसके अंदर हमें लेना है चाइल्ड, और लेना है हमें कॉलम, ठीक है। कॉलम के अंदर आना है, मेन एक्सिस साइज लेना है हमें, कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए हमारा, मतलब जितना कंटेंट है उसी हिसाब से साइज ले, बॉटम सीट विथ। तो डॉट मिनिमम हमें लेना है, तो मिनिमम ले लिया। इसी के साथ हमारा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को हम लोग ठीक करेंगे, तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को स्टार्ट में रखेंगे हम लोग, डॉट स्टार्ट पर दबा दिया। उसके बाद हमने चिल्ड्रन लेना है। अब इसके अंदर अब हमारा मेन जो कंटेंट है वो हम लोग ऐड करना स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट फील्ड वगैरह। तो सबसे पहले तो चीज़ों को सेंटर करना पड़ेगा, तो सेंटर अपना विजेट लेंगे हम लोग, सेंटर। इसमें हमें लेना है चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड के अंदर भी हमें लेना है कंटेनर। सो गाइज बहुत जने के मन में क्वेश्चन आ चुका होगा कि ये सेंटर के अंदर मतलब बेसिकली हमने एक कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो बॉक्स डेकोरेशन डाला, फिर सिंगल चाइल्ड स्कूल व्यू डाला, फिर कॉलम डाला, उसके अंदर फिर से सेंटर बना रहे हैं हम लोग, राइट। तो और उसके अंदर फिर से हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर डालेंगे। अब ऐसा क्यों, बेसिकली हम लोग इधर क्रिएट कर रहे हैं ड्रैग कंट्रोलर। बेसिकली बहुत जने उसको ड्रैग हैंडलर भी बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यूआई में ड्रैग कंट्रोलर और हैंडलर कैसा होता है। तो ये ऊपर का एक टॉप पे ये देख रहे हो ना, ये व्हाइट कलर का, जैसे जिसे हम लोग टॉप और बॉटम में ले जा सकते हैं, इस बॉटम सीट को, इसको हम लोग कहते हैं ड्रैग कंट्रोलर या तो हैंडलर। इसी चीज को हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं हम। सो अब हमें लेना है कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमें विथ सेट करना पड़ेगा, तो विथ 40, हाइट 4, मार्जिन पहले इधर लगाना है कॉस्ट एज इंसेट डॉट ऑल,
ओके गाइज, ऑल नहीं लगाना था, ओनली लगाना था हमें। ऑल तो सब में चला जाएगा, तो ओनली, ठीक है। तो हमारे पास कॉमा हो गए हैं, इसको एक रिमूव करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं इधर। तो बॉटम से ऐड करना है हमें, बॉटम 20, ठीक है। अब थोड़ा सा डेकोरेशन ऐड कर लेते हैं, तो डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन में हमें चाहिए कलर, ठीक है। और कलर में लेंगे ऐप कलर्स डॉट पैड सॉफ्ट, बॉर्डर रेडियस लगाएंगे हम लोग, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और 2 इधर हम लोग वैल्यू ऐड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा सेव करते हैं, लंबा कोड चला गया। और ये हमारा ड्रैग कंट्रोलर बन के रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे पास टेक्स्ट दिखाना है। सो टेक्स्ट हमें अब ये दिखाना है, नया टास्क, या तो पुराना है तो टास्क एडिट करें, या तो नया है तो नया टास्क, ये टेक्स्ट अब हमें दिख। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन। अब इसी के नीचे हमें टेक्स्ट शो करना पड़ेगा, सेंटर के नीचे, ठीक है। सो मैं डायरेक्टली टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। सो थोड़ा सा टाइम हमारा बचे, आप इसको मैनुअली टाइप कर लीजिएगा। सो बहुत सिंपल है, हमने इजी एडिटिंग लगाया, क्या ये एडिटिंग पे है, तो अगर है तो टेक्स्ट एडिट करे, नहीं तो नया टेक्स्ट। और फंट साइज, फंट वेट, कलर ऐड किया, और थोड़ा सा स्पेसिंग के लिए हमने साइज बॉक्स यूज किया। बस इतना ही इस पे काम करना था, हमने कर दिया। यहाँ तक ले आप लोगों ने वीडियो देख लिया है, तो मतलब आपको वीडियो बहुत पसंद आया। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो मुझे कमेंट में एक हार्ट रिएक्ट जरूर दीजिएगा। साथ में अगर वीडियो को लाइक कर देंगे तो ये और भी मजेदार मेरे लिए हो जाएगा। अब मैं बात करना चाहूंगा अपने फ्लटर मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में, जहां मैं आपको 5+ प्रोजेक्ट्स ऐसे दूंगा जो कि आपके रेज्यूमे में मस्ट हैव होने ही चाहिए। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट से आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप कोई सा भी जॉब हो, जैसे AI/ML इंटीग्रेट करना हुआ, या तो अपना एक मल्टी टीनेट सॉफ्टवेयर बनाना हुआ, या तो अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाना हुआ एज अ SaaS, तो इन चीजों के लिए आप हमारा जो फ्लटर मेंटोरशिप प्रोग्राम है, आप जरूर इनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप राइटिंग एंड हैप्पी कोडिंग।